हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक किस समय चल रहा है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसके हम ऑलरेडी 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में बचे हुए 50 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे हम एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। अपना स्कोर जो है वो पॉइंट्स में रिकॉर्ड करके रखें कि आपको 50 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स जो है वो आप स्कोर कर रहे हैं। इससे आप जज कर पाएंगे कि आपकी कहाँ तक किस लेवल की तैयारी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि ये हमने रिवीजन सीरीज़ आपके लिए चलाई है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स को आप जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है तो आप इन जो है एमसीक्यूज़ के साथ उसको रिवाइज करके उसको स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द एमसीक्यूज़ ऑल्सो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग विद अवर टुडेज टॉपिक, स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कमांड है जो नीचे दी गई है, जैसे कंट्रोल प्लस होम, ऑल्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है जो यूज़र को जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उस समय यूज़र को डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट स्लाइड पे ले आता है तुरंत से। ठीक है, तो वो कौन सी कमांड है? दैट इज़ कंट्रोल प्लस होम कमांड। कौन सी कमांड है? दैट इज़ कंट्रोल प्लस होम। ऑल्ट प्लस होम नहीं, शिफ्ट प्लस होम नहीं, दैट इज़ कंट्रोल प्लस होम। आप कंट्रोल को उठा करके सीधा का सीधा होम पे यानी फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट स्लाइड पे लेकर के आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन अ पावर पॉइंट? इन कीज़ में से, शॉर्टकट कीज़ में से, फंक्शन कीज़ हैं बेसिकली F5, F7, F6 एंड F3। तो इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है स्पेलिंग चेकिंग हो जाएगी? अगर आपने कोई रॉन्ग स्पेलिंग किया है तो आपके पावर पॉइंट में स्पेल चेक हो जाएगा। तो द की इज़ F5। वर्ड और पावर पॉइंट दोनों के लिए ही ये सेम की यूज़ होती है, दैट इज़ F5 की फॉर स्पेल चेक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, F5 जैसे आप जानते हैं F5 क्या है? स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, F7 स्पेल चेक हो गया, F3 जो है ये आपका हेल्प के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में मोशन पाथ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, अ पाथ फ्रॉम वेयर द पावर पॉइंट प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड। क्या वो पाथ है जहाँ से पावर पॉइंट को हमने इंस्टॉल किया है? अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड, या वो मेथड है जहाँ से जो है ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी या नीदर ए एंड बी। ठीक है, तो मोशन पाथ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन जो होगा आंसर होगा दैट इज़ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। सपोज ये आपका स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड शो आपका चल रहा है, ये आपका स्लाइड है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है, कभी टेक्स्ट फ्लाई करके आ रहा है, कभी वन बाय वन जो है वर्ड बाय वर्ड जो है वो टेक्स्ट आपका आ रहा है। तो ये क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मोशन पाथ है ऑब्जेक्ट्स का ऑन अ स्लाइड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड इज कॉल्ड एज मोशन पाथ। ठीक है, जो भी स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन पाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट, which of the following feature of Microsoft PowerPoint allows us to quickly create a simple प्रेजेंटेशन? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको फटाफट से एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन तैयार करने में हेल्प करता है? क्या वो चार्ट विजार्ड है, क्या वो ऑटो कंटेंट विजार्ड है, क्या वो ट्रांजिशन विजार्ड है, या नन ऑफ द अबव है? तो जैसा कि आपको कहा गया सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली क्रिएट करना है, तो मीन्स कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होगा, तो दैट इज़ ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑप्शन में आपको क्या मिलता है कि एक टेम्पलेट मिलता है जिसके अंदर जो है 5 से लेकर 12 स्लाइड जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डिज़ाइन टेम्पलेट मिलता है, जो आपको कुछ क्वेश्चन सजेशंस के बाद आपको स्लाइड के टेम्पलेट को सजेस्ट करता है। तो ये जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है ये आपको जो है क्विक सिंपल टूल है फॉर क्रिएटिंग presentation in PowerPoint. Okay,
So moving towards next question, which of the following is used to add text in a slide? इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए स्लाइड में यूज़ होता है? क्या वो टेक्स्ट बॉक्स है, क्या वो कमेंट बॉक्स है, क्या वो नोट बॉक्स है, क्या वो कस्टम एनिमेशन है? तो कस्टम एनिमेशन तो एनिमेशंस के लिए यूज़ होगा, तो उसका टेक्स्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। एनिमेशन आप टेक्स्ट में, फिगर्स में, स्लाइड्स में कहीं पे भी एनिमेशन जो है इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। नोट बॉक्स नहीं यूज़ होगा। नोट बॉक्स जो है ये नोट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ऑडियंस नोट्स या फिर जो है प्रेजेंटर नोट्स के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स भी आपको नोट बॉक्स के साथ मिलता है, एंड यहाँ पे जो एक्चुअल में यूज़ होगा फॉर एडिंग टेक्स्ट दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आप जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं इन स्लाइड्स, ठीक है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, आप टेक्स्ट बॉक्सेस में ही टेक्स्ट को हमेशा ऐड करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज द केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। चेंज द केस, केस चेंज करना मीन्स आपको टेक्स्ट का जो है कैपिटल में ऑल कैप्स होता है या फिर स्मॉल्स होता है, या सेंटेंस केस या टॉगल केस, तो ये इस तरह से आपके पास इन टोटल 5 केसेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 5 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, तो इन केसेस में आपको शॉर्टकट की कौन सी अवेलेबल है जो आपको केस चेंज करने में हेल्प करती है? दैट इज़ शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है केस जो होगा, टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा वो एक्चुअल में चेंज हो जाएगा। फॉन्ट का केस अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, सेंटेंस केस चाहिए या फिर टॉगल केस चाहिए, तो इस तरह से आपको जो है शिफ्ट प्लस F3 की से आपको जो है वहाँ पे केस चेंज हो जाएगा। What is the maximum zoom percentage in MS PowerPoint? MS PowerPoint में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना मिलता है? हमने वर्ड में पढ़ा था, वर्ड में कितना मिलता था? 10 to 500%। मिनिमम 10% था तो मैक्सिमम कितना था? 500% था, ठीक है। अब बात करते हैं MS PowerPoint में। तो MS PowerPoint के केस में भी मिनिमम तो 10% ही है, बट मैक्सिमम जूम साइज वेरीज। तो मैक्सिमम जूम साइज इज़ 400, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 300% नहीं होता है, दिस इज़ 400% जूम साइज इन MS PowerPoint, ठीक है। तो मेक दिस करेक्शन इन योर नोट्स। Now moving further, which of these options in PowerPoint would allow us to carry any set of slides from a given computer to another one? इसका मतलब समझिए गाइस, कौन सा ऐसा ऑप्शन है पावर पॉइंट में जो अलाउ करता है हमें किन्हीं स्लाइड्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए, ठीक है। मान लो मैंने अपने घर के कंप्यूटर में जो है हमारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, अब मुझे उन स्लाइड्स को अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में कहीं पर प्रेजेंट करना है उन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, और मैं चाहती हूँ मुझे अपना सिस्टम या लैपटॉप वहाँ पे नहीं कनेक्ट करना पड़े, तो उस समय हम कौन सा ऑप्शन जो है पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो होता है वेब एंड गो, तो नहीं, दैट इज़ पैक एंड गो ऑप्शन के थ्रू जो है हम इनको सेव करके जो है दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर in this case. Now moving further, question number 59, which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the last slide of the presentation? ठीक है, तो लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन पे जाने के लिए कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कंट्रोल प्लस CTRL, कंट्रोल प्लस साथ में ही हम कौन सी होम की प्रेस करें तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे हम पहुंच जाएंगे। वहीं अगर हम कंट्रोल प्लस एंड अगर हम प्रेस करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? डायरेक्टली टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन? जब आप प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो लेफ्ट साइड का पैनल, लेफ्ट पैनल मतलब सपोज ये हमारा जो है पावर पॉइंट का कंसोल विंडो है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल बार होगी, नीचे रिबन होगा, यहाँ पे आपका इस साइड पे क्या आता है? यहाँ पे आपका स्लाइड्स के थंबनेल्स, ठीक है, स्लाइड पेन आता है। यहाँ पे आपकी जो है
स्लाइड एरिया होता है, ऑन दिस लोअर साइड आपको नोट्स एरिया मिलता है, नीचे आपको स्टेटस बार मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक रफ सा व्यू होता है आपका पावर पॉइंट विंडो का, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे लेफ्ट पैनल में, ये जो लेफ्ट पैनल है इस साइड में कौन सा ऐसा टैब जो है वो अवेलेबल नहीं है इन ऑप्शन से। आउटलाइन, तो बिल्कुल हमें आउटलाइन यहाँ पे मिलता है लेफ्ट साइड में। आउटलाइन मोड हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें टेक्स्ट और बुलेट्स की फॉर्म में स्लाइड्स को हम यहाँ पे पूरा अरेंज करके बना सकते हैं। 20 स्लाइड्स तो हमें यहाँ पे मिलते हैं, स्लाइड्स के थंबनेल हमें यहाँ मिलते हैं। सी नोट्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि नोट्स का जो एरिया है दैट इज़ दिस एरिया, ठीक है। नोट्स एंड कमेंट्स जो हैं वो स्लाइड के बिल्कुल नीचे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो में हमें विजिबल नहीं होता, तो ये एरिया जो है प्रेजेंटर के पास यहाँ पे अवेलेबल होता है एट द मिडल एंड द लोअर साइड ऑफ द विंडो, ठीक है। तो नोट्स यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। PowerPoint presentations are widely used as, PowerPoint presentation का यूज़ किस किस काम के लिए होता है। नोट आउटलाइंस फॉर द टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने बताया कि टीचर्स जो है अपने नोट्स और आउटलाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नोट एरिया होता है, आउटलाइन एरिया है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस जो है स्टूडेंट्स जो अपने प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन देने के लिए जो है पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, अगर कोई कंपनीज़ हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ प्रोजेक्ट का प्लान डिस्कस हो रहा है, तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो है अपने प्लान को अपने दूसरे कोलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं इन अ कॉमन मीटिंग। तो हेंस जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। मीन्स ये सारे के सारे कामों के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। Now coming to question 62, objects on the slide that hold text are called। जो स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट हैं जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। क्या वो टेक्स्ट होल्डर हैं, क्या वो ऑटो लेआउट्स हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट होल्डर्स हैं, क्या वो प्लेस होल्डर्स हैं। तो मैंने जब इनिशियली आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो उस समय बताया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट कंसोल विंडो, और वहाँ पे बताया भी था कि जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड का एरिया बताया है मिडल में, वहाँ पे आपको दो जो हैं डॉटेड से इस तरह से बॉक्सेस मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, जिसमें आप टाइटल और कंटेंट जो है अपनी प्रेजेंटेशन का डाल सकते हैं। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 63, डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। ऐसा कौन सा एरिया है जो कंट्रोल करता है आपके मेन स्लाइड के सारे कंट्रोल टास्क को। क्या वो टास्क पेन है, क्या वो टास्क बार है, क्या वो कंट्रोल पैनल है, क्या वो नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल टास्क की बात हो रही है तो टास्क पेन जो है वो हमारा यहाँ पे यूज़ होगा, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे मिल जाता है ऑन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नाउ मूविंग नेक्स्ट, सॉरी गाइस, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। आपको अगर नई प्रेजेंटेशन कोई बनानी है तो वो कहाँ से बन सकती है। क्या वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बन पाएगी, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से, या फिर फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट से, या ऑल ऑफ द अबव से। तो हम सारे के सारे तरीक़ों से ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से भी हम नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसमें हम चेंजेस करके भी नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास रेडीमेड डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी होते हैं, मीन्स रेडीमेड डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, आप उनमें भी अपनी फिगर्स या कंटेंट वगैरह इंसर्ट करके नई प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो हेंस ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, स्लाइड लेआउट पैनल जब हम खोलते हैं तो कितने लेआउट्स अवेलेबल होते हैं फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन ए 4 लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से वर्जन में, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो MS PowerPoint 2003
और उससे पुराने वर्जन्स पे हमारे पास कितने लेआउट्स थे, 4 लेआउट्स अवेलेबल थे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर टेक्स्ट लेआउट। बट अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 और उसके हायर वर्जन्स में, तो उसमें जो है हमारे पास इन टोटल 9 लेआउट्स आर अवेलेबल एज ऑफिस थीम इन स्लाइड लेआउट पैनल। ठीक है, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में 9 होता तो हमारा करेक्ट आंसर 9 होता, क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं हमेशा। बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 65 में आपके पास ऑप्शन में 9 नहीं था, 4 ऑप्शन था, तो हम जो है हमारे ओल्डर वर्जन यानी 2003 वर्जन तक की बातें कर रहे हैं, तो 4 लेआउट्स हैं वहाँ पे। बट अगर 4 और 9 दोनों ऑप्शन आते हैं तो उस केस में 9 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 लेआउट जो है आपके लेटेस्ट वर्जन्स में फॉर टेक्स्ट लेआउट डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, व्हाट लेट्स यू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट, कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स। इनमें से कौन सा ऐसी जो है टाइप है जो आपको नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट, कलर, साइज एंड ग्राफिक्स। रेडीमेड आपके पास चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने बस वहाँ से नई प्रेजेंटेशन एक क्रिएट करनी है। तो क्या वो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है, क्या वो मास्टर स्लाइड है, क्या वो डिज़ाइन टेम्पलेट है, क्या वो एनिमेशन स्कीम है। तो एनिमेशन स्कीम हो नहीं सकता क्योंकि इफ़ेक्ट्स डालने के लिए होता है। मास्टर स्लाइड तो हो नहीं सकता। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट की भी यहाँ पे बात नहीं होती। यहाँ पे हमारा जो है वो होगा डिज़ाइन टेम्पलेट, यानी एक ऑलरेडी रेडीमेड डिज़ाइन मिलेगा आपको जिसमें फ़ॉन्ट, कलर, ग्राफिक्स सब कुछ बना होगा। तो आपने बस उसको यूज़ करके अपनी नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेनी होती है। ठीक है, टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। ठीक है, मोशन इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टेक्स्ट पे या स्लाइड्स पे जो इफ़ेक्ट्स हम डालते हैं, तो वो मोशन इफ़ेक्ट्स डालने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या स्लाइड ट्रांजिशन, क्या स्लाइड डिज़ाइन, क्या एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमेशन स्कीम। तो स्लाइड ट्रांजिशन एक्चुअली क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है कि एक स्लाइड हमारी चल रही है, ठीक है, अब जब दूसरी स्लाइड आएगी, क्या वो स्लाइड लेफ़्ट से आ रही है, टॉप से आ रही है, राइट से आ रही है, या फिर बॉटम से एंटर कर रही है टू अवर शो, या फिर वो रोटेट होकर के या कोई से भी इफेक्ट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। मीन्स एक के बाद दूसरी स्लाइड का आना, उसको हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये स्लाइड के बीच में ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं है, ये एक्चुअल में कंप्लीट स्लाइड का रिप्लेसमेंट हो रहा है विथ सम काइंड ऑफ मोशन, तो नहीं हो सकता। स्लाइड डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन बेसिक टेम्पलेट होता है स्लाइड का, तो इसमें कोई मोशन का काम नहीं है। एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स ऐसा कुछ होता नहीं है, तो एनिमेशन स्कीम जो है वो यूज़ करके हम जो है मोशन इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑन टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 68 question, what feature will you use to apply motion effects in between a slide exits and another enters। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोशन इफेक्ट्स या तो हम स्लाइड के अंदर टेक्स्ट में या फिर स्लाइड्स के एंट्री या एग्जिट पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि मोशन इफेक्ट स्लाइड के एंट्री और एग्जिट पे हमें लगाना है, तो कौन सी फीचर यूज़ करेंगे उस समय। स्लाइड डिज़ाइन नहीं हो सकता, ठीक है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट होता नहीं है, एनिमेशन स्कीम जो है वो हम टेक्स्ट के लिए स्लाइड के अंदर लगाते हैं, पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ पे यूज़ होगा फीचर। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज़ होंगे वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिज़ाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड इज। स्लाइड डिज़ाइन के बीच में और ऑटो कंटेंट विजार्ड के बीच में क्या डिफरेंस। स्लाइड डिज़ाइन बेसिकली आपको जो है टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ थिंग, एक बेसिक डिज़ाइन देता है पर्टिकुलर स्लाइड फॉर्म करने के लिए। और ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है ये आपको एक रेडीमेड जो है थ्रू सम क्वेश्चन जो है एक रेडीमेड स्लाइड प्रेजेंटेशन रेडी करके देता है। ठीक है, तो बोथ आर सेम तो हो नहीं सकता। ऑटो कंटेंट विजार्ड इज जस्ट विजार्ड वर्जन ऑफ स्लाइड डिज़ाइन तो नहीं है। स्लाइड डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट। ठीक है, स्लाइड डिज़ाइन जो है वो सैम्पल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट टू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। ठीक है,
Now next question, question number 70. What happens if you select first and second slide and then click on new slide button on toolbar? जब आप एक स्लाइड पेन से, यहाँ पे स्लाइड पेन पे साइड पे आपके पास स्लाइड्स हैं 1 2 3, इस तरह से आपकी स्लाइड्स हैं और आप फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर माउस एंड देन क्लिक ऑन अ न्यू स्लाइड बटन, और फिर आप न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा उस समय? अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एट फर्स्ट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एट सेकंड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, और अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एट थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो उस समय क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 और 2 स्लाइड्स हैं, उनको हमने कंबाइनली सेलेक्ट किया है, तो इसके बाद जो होगी एक नई थर्ड स्लाइड जो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी इन अवर प्रेजेंटेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एनिमेशन इफेक्ट? एंड इन सब में से एनिमेशन इफेक्ट कौन सा नहीं है? अपीयर, फेड, ट्रांसलेट या फिर व्हील? तो अपीयर एक एनिमेशन इफेक्ट है, फेड भी आपको एनिमेशन इफेक्ट जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा, व्हील भी आपको एनिमेशन इफेक्ट मिल जाएगा, बट ट्रांसलेट इज नॉट एनी एनिमेशन इफेक्ट. So hence option number C is correct answer for this case. What is the next question? What is the best way to create another copy of a slide? इन सब में से कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है कॉपी क्रिएट करने का एक नई स्लाइड का? तो कॉपी के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारी एक मेन स्लाइड की एक और डुप्लीकेट बनाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट ऑप्शन मिलेगा तो वो आपका करेक्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी में फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज डुप्लीकेट स्लाइड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर इस केस के लिए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट एट्सेट्रा, ठीक है। तो पिक्चर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चार्ट हो गया, इन सब को हम क्या करते हैं, इनटू आवर प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में हमें इन चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। Now next question, in a PowerPoint presentation, sound clips can be inserted but not movie clips. Movie clips can be inserted but not sound clips. Both cannot be inserted और both can be inserted. हमें पता है PowerPoint presentation एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसमें हम साउंड्स, मूवीज़, क्लिप्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हर एक चीज़ को हम जो है डाल सकते हैं। तो hence both can be inserted means sound clips भी इंसर्ट हो सकती हैं और मूवी क्लिप्स भी इंसर्ट हो सकती हैं इन आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ यू एडिट एन इमेज इंसर्टेड इन अ पावर पॉइंट? सपोज आपकी इमेज आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है और उस इमेज को आप उठा करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं और आप क्या करते हैं, इस पिक्चर पे कुछ एडिटिंग करते हैं, इसको जो है इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, उसके कंट्रास्ट को चेंज करते हैं, उसको छोटा बड़ा या फिट करते हैं प्रॉपरली अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली। तो जब आप ये चेंजेस इस पिक्चर पे कर रहे होते हैं तो मेन पिक्चर पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स व्हाट हैपन्स इफ़ यू एडिटेड एन इमेज इंसर्टेड इन पावर पॉइंट? तो क्या इफेक्ट होगा, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज नॉट चेंज, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज चेंज, द ओरिजिनल फाइल इज चेंज व्हेन यू सेव प्रेजेंटेशन। तो क्या होगा, ये जो सोर्स पिक्चर है क्योंकि ये अपनी जगह पे पड़ी हुई है, इसकी कॉपी आप कह सकते हैं कि उठा करके आपने जो है यहाँ पे इंसर्ट की है, ठीक है। तो जो मेन पिक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हैंस ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Now next question, in Microsoft PowerPoint two kinds of sound effect files that can be added to the presentation are? इनमें से कौन से ऐसे साउंड इफेक्ट के फाइल्स हैं जो हम प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं? .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स, .wb एंड gif, .wab एंड jpg, .jpg एंड .gif। तो इन्होंने कौन सी इफेक्ट्स बोला है, साउंड इफेक्ट्स। तो jpg, gif, ठीक है, JPG, GIF ये जो है ये साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। तो हैंस हमारे B, C एंड D ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। बचा ऑप्शन WAB एंड MID फाइल्स जो है वो हमारे जो है हम ऐड कर सकते हैं इनटू अवर प्रेजेंटेशन। ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, ओके।
नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर। ठीक है, स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर जो है हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस समय बोलते हैं। ठीक है, तो स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर जो होता है, स्लाइड मास्टर एंड अ टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिज़ाइन टेम्पलेट को कम्प्लीटली हम क्या बोलते हैं, स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस व्हाट इज ट्रिगर। एनिमेशन के कंटेक्स्ट से अगर हम बात करें तो ट्रिगर क्या होगा। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इनिशिएट करना या स्टार्ट करना। ठीक है, सपोज हमारी ये प्रेजेंटेशन है, स्लाइड शो चल रहा है, यहाँ पे हमारी स्लाइड विजिबल है, स्लाइड में एक पिक्चर है यहाँ पे और कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार हम ट्रांजिशंस लगाते हैं, एनिमेशंस लगाते हैं कि पहले पिक्चर आए और फिर टेक्स्ट आए या टेक्स्ट आए और फिर पिक्चर आए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर। और ट्रिगर क्या होता है, बेसिकली हमारा क्लिक, कि हम माउस के क्लिक से या फिर हमारे कीबोर्ड से जो है ये ट्रिगर्स को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये क्लिकिंग से होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे हमारी ऑप्शंस में से, एन एक्शन बटन दैट एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक ऐसा बटन जो अगली स्लाइड पे ले जाएगा हमें। एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, और द नेम ऑफ अ मोशन पाथ, या ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिगर या इनिशिएट कोई भी एनिमेशन तभी होगा जब हम उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करने से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। ओके, माउस से जब हम क्लिक करेंगे तभी हमारा जो है एनिमेशन वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, if you have a PowerPoint show you created and want to send using email to another teacher, you can add the show to your email merge as an। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट की है और किसी दूसरे जो है पर्सन के साथ से, टीचर के साथ उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं थ्रू ईमेल मैसेज, तो आप उसको कैसे भेज पाएंगे, क्या एज एन इंक्लूजन, एज एन अटैचमेंट, या रिप्लाई मैसेज, या फिर फॉरवर्ड मैसेज। तो आपको मैसेज करने के लिए सबसे पहले जो है अपनी मेल में उस जो है ईमेल में अपना प्रेजेंटेशन को अटैच करना पड़ेगा, एज एन अटैचमेंट आप उसको सेंड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं आप कर सकते टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो लेट्स सी, क्लिक द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो बिल्कुल न्यू बटन हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लिक फाइल मेन्यू में न्यू को ओपन करेंगे तो भी हमारी फाइल जो होगी नई प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लिकिंग फाइल ओपन, तो फाइल ओपन करने से नहीं होगा, फाइल ओपन करने से हम क्या करते हैं, हमारी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, ना कि नई प्रेजेंटेशन को। ठीक, और प्रेसिंग Ctrl+N से भी हम जो है न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हैंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। फाइल प्लस ओपन, फाइल मेन्यू में जाके जब हम ओपन टैब को प्रेस करते हैं तो हमारे जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ना कि नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। आपने सपोज एक से ज़्यादा हाइपरलिंक्स मीन्स कोई जो है लिंक्स को पेस्ट किया हुआ है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आपको एक के बाद दूसरा लिंक जो है प्रेजेंटेशन में चलाना है, तो आप क्या करेंगे उस समय, क्या आप टैब की प्रेस करेंगे, क्या आप Ctrl+K प्रेस करेंगे, Ctrl+H, या ऑल ऑफ द अबव। तो उस समय आपको टैब की को प्रेस करना है, तो आप एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक तक डायरेक्टली जो है वो जंप कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द स्लाइड दैट इज यूज्ड to introduce a topic and set the tone for the presentation is called। जब भी हमारी प्रेजेंटेशन ओपन होती है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन का टाइटल देंगे। ठीक है,
किसने वो दिया है, डिपार्टमेंट कौन सा है, लोगो होगा, सब कुछ होगा उस जो है इंट्रोडक्टरी स्लाइड में। तो इस स्लाइड को हम क्या नाम देते हैं? क्या वो टेबल स्लाइड है? तो बिल्कुल नहीं, टेबल स्लाइड क्यों होगी? ग्राफ स्लाइड है तो ग्राफ से आप क्या बताना चाहेंगे? बुलेट स्लाइड है तो बिल्कुल नहीं, दैट इज़ टाइटल स्लाइड, मीन्स जिसमें आपकी पूरी जो है प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन होगा कि आप बताने क्या वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड यू यूज़ व्हेन टाइपिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स नोट्स? आपको जब टेक्स्ट बॉक्स नोट्स में टाइप करना है तो आप इनमें से कौन सा फीचर यूज़ करेंगे? क्या वो स्लाइड शो होगा, क्या वो इंसर्ट होगा, क्या वो जूम स्लाइड मास्टर होगा, या फिर जूम ऑप्शन होगा? स्लाइड शो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड है और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। स्लाइड शो में नोट्स आपके कभी भी विजिबल नहीं होते हैं, तो उसमें आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या इंसर्ट? तो इंसर्ट हम फ़ॉन्ट्स, टेक्स्ट, कलर, स्टाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू, जब हमें कॉमन एक चीज़ को सारी स्लाइड्स में एट वंस जो है ऐड करना हो, तो उस समय हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या क्या है, जब फीचर कौन सा यूज़ करते हैं? व्हेन टाइपिंग इन नोट्स टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। नोट्स जब आप बना रहे हैं तो उस समय आप जो है जूम जो है टेक्स्ट बॉक्स में इसको जूम को आप टाइपिंग में यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन सा ऐसा जो है एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे, टैब यूज़ करेंगे टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। फाइल ऐड, फाइल में आप जाएंगे और फिर उसमें न्यू स्लाइड डालेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, न्यू स्लाइड डालेंगे, फाइल ओपन करेंगे या फाइल न्यू करेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग स्लाइड में एक जो है स्लाइड ऐड करनी है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऐड करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इंसर्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे, इंसर्ट न्यू स्लाइड, ठीक है। फाइल न्यू स्लाइड से आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू से भी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, फाइल ओपन से एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। सिर्फ इंसर्ट न्यू स्लाइड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन पे नई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। Now next, which view in PowerPoint can be used to enter speaker comments? स्पीकर कमेंट्स जो है इनमें से कौन से व्यू में एंटर कर सकते हैं आप? नॉर्मल व्यू में, क्या स्लाइड शो में, क्या स्लाइड सॉर्टर में, क्या नोट्स पेज व्यू में? तो मैंने कहा था आपको कि जो नोट्स विंडो आपको मिलता है, नोट्स के लिए एरिया मिलता है ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्लाइड शो, स्लाइड पेन बेसिकली, तो वहाँ पे आप जो है नोट्स वगैरह, स्पीकर नोट्स या कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो नोट्स पेज व्यू में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट 86 क्वेश्चन नंबर, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द विच व्यू? आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है प्रेजेंटेशन में, तो कौन सा व्यूज यूज़ करेंगे? नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू, स्लाइड शो व्यू या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू ही एक ऐसा व्यू है जिसमें आप रीअरेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या कुछ न्यू स्लाइड्स डाल सकते हैं इनटू प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। विच इज़ द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थॉट्स फॉर अ प्रेजेंटेशन आउट ऑन द कंप्यूटर? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जिसके थ्रू आप जो है प्रेजेंटेशन में अपने थॉट्स को डाल सकते हैं? प्रेजेंटेशन में अपने थॉट्स को डालना मतलब एक नई प्रेजेंटेशन बनाना, तो कौन सा ऐसा व्यू है उसमें आप डाल सकते हैं? तो वो होता है आउटलाइन व्यू, ठीक है, आउटलाइन व्यू। नोट्स व्यू में नोट्स ऐड कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर में आप रीअरेंज कर सकते हैं, नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। स्लाइड व्यू जो है वो नॉर्मल व्यू होता है, उसमें आप जो है ग्राफिक्स, पिक्चर्स, इमेजेस सब कुछ डाल सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के लिए पूछा है तो आप आउटलाइन व्यू में जा करके उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में अपने जो है थॉट्स को आराम से लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 88, which of the following is the default page setup orientation of slide in PowerPoint? डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप कौन सी ओरिएंटेशन में होगा पावर पॉइंट में? तो दैट इज़ लैंडस्केप। लैंडस्केप में आपका जो होगा ओरिएंटेशन आपको मिलेगा जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो
टू प्ले कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, सपोज़ आपने अपनी मैरिज की पिक्चर्स ली है या अपने बर्थडे की पिक्चर्स ली है या कोई भी ऐसी एल्बम है जो आप फ़ोटोज़ की चलाना चाहते हैं कॉन्टीन्यूसली किसी भी प्रेजेंटेशन में, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे? यूज़ रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, लॉन्च एंड आउटलाइन ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट यूज़ करेंगे, लूप कॉन्टीन्यूसली या ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि आपको बार बार सेम चीज़ को चलाना है, एक लूप में चलाना है, तो इट मीन्स लूप कॉन्टीन्यूसली। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस केस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूप कॉन्टीन्यूसली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो कॉन्टीन्यूसली स्लाइड शो जो होगा वो प्ले होता रहेगा। Now next question, the PowerPoint view that displays only text, title and bullets is called, तो ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, that is outline view, option number D. Now next 91 question, what does the question mark इन MS PowerPoint विंडो रिप्रेजेंट? MS PowerPoint की विंडो में क्वेश्चन मार्क होता है ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, जहाँ पे आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन्स मिलते हैं। तो वो क्वेश्चन मार्क जो है PowerPoint विंडो में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दैट रिप्रेजेंट मेन्यू बॉक्स और हेल्प बॉक्स भी आप उसको वहाँ पे बोल सकते हैं, जो आपके क्विक मेन्यू बॉक्स जो है वो मिल जाता है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, now next, on which slide of the Microsoft PowerPoint window does the animation pane appear? जब आपका एनिमेशंस आप खोलते हैं तो एनिमेशंस का एक पेन ओपन होता है जिसमें आप एनिमेशंस में कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, तो वो आपका ओपन होता है ऑन द राइट साइड। यहाँ पे राइट साइड में एनिमेशंस पेन होता है जब आप एनिमेशंस एडिट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, What happens on pressing Ctrl plus W की in Microsoft PowerPoint? Ctrl plus W की जब आप प्रेस करते हैं Microsoft PowerPoint में तो closes the file, ओपन करने के लिए होती है Ctrl plus O, शट डाउन। तो PowerPoint प्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हैं शट डाउन तो करने की ज़रूरत नहीं है। शट डाउन करने के लिए वैसे Alt F4 होता है। मिनिमाइज द फाइल के लिए आप जो है कुछ और यूज़ करेंगे, तो क्लोज द फाइल मीन्स फाइल जो होगी वो क्लोज हो जाती है जब आप कंट्रोल प्लस W की प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। ठीक है, 94 क्वेश्चन, व्हाट अलाउज यू टू डिस्प्ले योर प्रेजेंटेशन इन अ वेब ब्राउज़र? ठीक है, जब आपकी प्रेजेंटेशन आप वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको कौन सा व्यू यूज़ करना होगा? तो आपको ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो यूज़ करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। Now question number 95, what is the default zoom size in PowerPoint presentation? हमने पहले zoom sizes की बात की थी, maximum and minimum। minimum था 10, maximum was 400 in case of PowerPoint and in case of Microsoft Word it is 500। बट जब हम बात करें default zoom size क्या होगा MS PowerPoint का, तो that is 100%, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इस केस के लिए। ओके, now next question, question number 96 देख लेते हैं। A slide that displays at the end of a slide presentation indicating the end of a slideshow is known as? ऐसी स्लाइड जो किसी भी स्लाइड शो के एंड को बताती है, एंड ऑफ द स्लाइड शो बताती है, जैसे थैंक यू की स्लाइड हो गई और उसके बाद हम आगे एक और बारी क्लिक कर देते हैं तो वो स्लाइड कैसी होगी? क्या वो ब्लैक स्लाइड होगी, ब्लू स्लाइड होगी, एंड स्लाइड होगी या फिर वाइट स्लाइड होगी? तो स्लाइड वाइट नहीं होती है, एंड स्लाइड भी नहीं, हम उसे कहते हैं ब्लू कलर भी नहीं होता है। तो आपने अगर कभी प्रेजेंटेशन यूज़ की हो और आप अपनी स्लाइड शो को कंप्लीटली प्रेजेंट करने के बाद एक और बार एक्स्ट्रा बारी क्लिक कर देते हैं माउस से, तो आगे आपको एक ब्लैक कलर की स्लाइड नज़र आती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक स्लाइड। ठीक है, जो इंडिकेट करती है आपके स्लाइड एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, शॉर्टकट की यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़? आपने अगर अपना कर्सर जो है एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पर लेकर के जाना है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंड। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन आया है तो इसलिए ये दोबारा डाला गया है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंड। अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो होगा वो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पे चला जाएगा, या फिर अगर आपको लास्ट स्लाइड खोलनी होगी प्रेजेंटेशन में तब भी आप कंट्रोल प्लस एंड जो होगा प्रेजेंटेशन में प्रेस करेंगे। 98 क्वेश्चन, कंट्रोल शॉर्टकट की यूज टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे आना है, बट कब आना है? ड्यूरिंग द स्लाइड शो। पहले हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस
होम, तो कंट्रोल प्लस होम से हम फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं जब हम स्लाइड पे वर्क कर रहे होते हैं। बट जब हमारा स्लाइड शो चल रहा हो और उस समय हमें क्विकली जंप करना है टू द फर्स्ट स्लाइड, इन दैट केस हमारा 1 प्लस एंटर जब हम प्रेस करेंगे तो उस केस में हम जो है हमारे फर्स्ट स्लाइड पे क्विकली जंप कर जाएंगे ड्यूरिंग द स्लाइड शो, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मोड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 99, which is defined as an object that performs on a slide when we click the mouse। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है परफॉर्म होता है ऑन स्लाइड जब हम क्लिक करते हैं माउस से। तो ऑलरेडी माउस क्लिक से क्या एक्शन होता है, क्या वो इंटरप्ट होता है, वीडियो होता है, ट्रिगर होता है, नन ऑफ द अबव। तो जब हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उस समय ट्रिगर या इनिशिएशन मिलता है हमारे माउस के क्लिक से। तो ऑप्शन नंबर सी इज correct in this case। So coming towards the last question of our presentation, हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो। जब हम स्लाइड शो कर रहे हैं तो हमारा जो है आगे स्लाइड कौन से ऐसे ऑप्शन के साथ नहीं बढ़ेगा। स्पेस बार अगर हम प्रेस करते हैं तो बिल्कुल हमारा स्लाइड शो आगे बढ़ेगा, एंटर की प्रेस करते हैं तो भी हमारा स्लाइड शो में नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, माउस बटन अगर हम प्रेस करते हैं तब भी हमारा आगे प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, मीन नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। बट जब हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, slideshow options available to the presenter include all of the following except। slideshow option कब available होता है इनमें से एक्सेप्ट कौन से केस में, स्पीकर नोट्स कमांड, ट्रांजिशन कमांड, नेविगेशन कमांड या नन ऑफ दीज। तो ट्रांजिशन कमांड में हमें स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल होता है टू द प्रेजेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा हमारा ये कंप्लीट टॉपिक। आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपका स्कोर जो है 50 में से 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। बस उसको और थोड़ा सा बूस्टअप करने की ज़रूरत है। इन लेक्चर्स को आप 2 टाइम्स अगर एक वीडियो लेक्चर को रिपीट कर लेंगे तो आपके मोस्टली जो है प्रॉब्लम जो होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।